जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर जी की, पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय लक्ष्मी माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय सभी देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे बढ़ रही हैं। हम अयोध्या कांड तक पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि भरत जी बहुत ही संताप करते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं भगवान श्री राम के बिना, और किसी भी तरह से राजा बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें मुनिवर बहुत समझाते हैं, कैकेयी माता बहुत समझाती हैं, कौशल्या माता समझाती हैं, परंतु वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं। उनको लगता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है। जहाँ भगवान नहीं, जहाँ श्री राम जी नहीं, वहाँ ये सब कुछ व्यर्थ है। उनका सोचना बहुत कुछ सही भी है। जैसे भगवान का, श्री राम जी का सानिध्य मिला हो और वो सानिध्य कुछ दिनों बाद हट जाए, छिन जाए, तो व्यक्ति इसी प्रकार का संताप करता है और शोक में डूब जाता है। भरत जी की भी कुछ ऐसी ही दशा है और वो इसी शोक को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे बार बार कहते हैं, लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए अब क्या होगा। उस पर भी मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। ऐसी सुंदर बातें भी, उनके लिए सब कुछ अच्छा था, फिर भी वो सुंदर घटनाएं भी उनको अच्छी प्रतीत नहीं होती थी। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कहु कछु अनुचित नाही। मोरी बात तब विदेहि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? क्योंकि सभी का मन था कि वो राजा बने और प्रजा का पालन करे। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज होगा? पूरी तरह से व्यर्थ होगा और संताप को बढ़ाने वाला होगा, कष्ट को अधिक प्रदान करने वाला होगा। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। ऐसा वो कष्ट के कारण, दुख के कारण कहने लगे। मोहि को मातु समेत बिहाई, कहु कहि के कीन्ह बिला भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो और जो उनसे अलग होकर प्रसन्न रह सके। ऐसा कोई भी नहीं है।
कहही मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ तह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इसे अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड़ होना स्वाभाविक है। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए और उन्हें वन जाना पड़ा। इतनी ग्लानि थी उनके मन में। ये भातृ प्रेम की पराकाष्ठा है। ये दो तन और एक मन की बात है। भरत जी का मन भगवान में रमा था, इसीलिए वो बार बार ऐसी बात कहते थे। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, कोजिय के रघुबर बिनु बूझा, एक ही आकहि मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम के पास चल दूंगा। सभी से आग्रह करने लगते हैं और विनम्र आग्रह करते हैं कि मैं भगवान से मिलने जाऊंगा, भगवान को अपनी विवशता बताऊंगा और उन्हें वापस लेकर के आऊँगा। ये शासन उन्हीं को करना है, उन्हें ही राजा बनना है। ऐसा विनम्र आग्रह सभी लोगों के समक्ष उन्होंने रखा। यद्यपि जन्म को मातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जाने न त्यागे हहि मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मेरी माँ अच्छी नहीं है, कुमाता हैं, और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, अपना लेंगे, मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे, मेरी माँ के द्वारा किए गए कृत्यों को भी माफ़ कर देंगे और हमारी बातों पर विचार करेंगे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। उनके वचन इतने अच्छे लगे, सभी को प्रिय लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मन में हर्ष की लहर दौड़ गई कि ऐसा होगा तो हम सभी को एक अवसर मिलेगा और हम सभी भरत जी के साथ श्री राम जी को देखने चलेंगे और उन्हें मनाकर वापस ले आएंगे। ऐसी मन में उत्कंठा, आशा प्रज्वलित हुई। एक आशा की एक बीज परिलक्षित हुई। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मन गई, हरई गरल दुख दारद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती,
बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। जहाँ श्री राम जी हैं, आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है और सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं यह सुनकर। ऐसे ही सब तरफ से सभी लोग कहने लगे, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद था। आनंद की पराकाष्ठा थी। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। जनु घन सुनि धुनि सुनि चातक मोरा। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू। जही राखही रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहा जाता था, उसे लगता था जैसे ये अवसर ही उससे छूट जाएगा, और वो अवसर को छूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगता था कि मेरी गर्दन व्यर्थ ही काटी जा रही है, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ और मुझे ये अवसर क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता समस्त जनवासियों में व्याप्त थी। इस वीडियो में इतना ही। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की सुधा हम सबको अपने आप में भिगोती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।